ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो सियांग को देखते हैं, जो कुछ ही टाइम पहले साइंस सिटी वापस आया था क्योंकि उसके ग्रैंडपा की डेथ हो गई है। यांग का असिस्टेंट उसे बताता है कि ग्रैंडपा का कहना था कि सिटिंग का सी फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है और मिसेस यू ने टिंग के साथ रीमैरिज की है, तो उनका और उनके बच्चों का भी सी फैमिली से अब कोई रिश्ता नहीं है। उन्हें सी फैमिली की सारी प्रॉपर्टी छोड़ के जाना होगा। टिंग यांग का भाई होता है। मिसेस यू काफ़ी अपसेट हो जाती है। तभी हमारी हीरोइन यूसिन वहाँ पर आती है, जो कि मिसेस यू की बेटी होती है। सिन यांग से कहती है कि अंकल, मेरा सी फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मेरा भाई, वो तो सी फैमिली से है ना, उसकी बीमारी का ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके ठीक होने तक मेरी मॉम और भाई को यहाँ पर रहने दो। यांग कहते कि अच्छा क्यों। सिन कहती है कि क्या आपने ग्रैंडपा को, यहाँ पर सिन ग्रैंडपा यांग के डैड को बोल रही होती है कि आपने ग्रैंडपा को मेरे भाई के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको डर है कि मेरा भाई बाद में सी फैमिली का हायर बन जाएगा। जो सुनकर यांग सोचता है कि ये तो काफ़ी स्मार्ट है। वो सिन से कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को यहाँ रहने दूंगा, बस तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना होगा। सिन कहती कि मतलब। यांग सिन को किस करने लगता है। सिन यांग के लिप्स पर बाइट कर देती है। यांग को गुस्सा आ जाता है। वो सिन से कहता है कि बेकार परफॉर्म किया है तुमने, आप इस बारे में भूल जाओ, और वहाँ से चला जाता है। सिन के भाई की तबीयत खराब होने लगती है। मिसेस यू कहती है कि अगर तुम्हारे भाई की मेडिसिन बंद हो गई तो उसकी डेथ हो सकती है। जो सुनकर सिन सोचती है कि मेरे बायोलॉजिकल डैड ने गैम्बलिंग के चक्कर में बहुत सारा कर्ज ले लिया था और पैसे चुकाने के लिए मुझे सेल तक कर दिया था, लेकिन मेरी मॉम ही थी जो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती थी। मुझे उनके लिए कुछ करना होगा। सिन यांग से बात करने जाती है और यांग से रिक्वेस्ट करने लगती है कि अंकल प्लीज़ हमें सी हाउस में ले लो, मेरे भाई की डेथ हो जाएगी अगर उसकी बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो। यांग सिन को साइड करके कार में बैठ जाता है। सिन यांग की कार का भागते हुए पीछा करने लगती है। असिस्टेंट यांग को सिन के बारे में बताने लगता है कि सिन के बायोलॉजिकल डैड ने उसे सेल किया था, तब सिन के मॉम ने उसे बचाया था। उसके बाद मिसेस यू ने आपके भाई सिटिंग से शादी कर ली थी और वो लोग सी फैमिली में आ गई थी। वैसे भी सिन काफ़ी अच्छी है स्टडी में और अपना काम खुद करती है। यांग कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो मेरे जैसी है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, आप उससे कई ज़्यादा अच्छे हैं। यांग याद करता है कि उसने एक फाइटिंग कंपटीशन जीता था जिसमें उसे बहुत सारे पैसे मिले थे। उसी दिन यांग ने मिस्टर सी, जो कि यांग के अडॉप्टेड डैड हैं, को बात करते सुना कि मेरा बेटा तो कंपटीशन से बाहर ही हो गया, अब उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैंने यांग को अडॉप्ट किया है ताकि वो सू फैमिली और मेरी कंपनी को आगे प्रोटेक्ट करे। जो सुनकर यांग को अच्छा नहीं लगता। प्रेजेंट में असिस्टेंट कहता है कि अब तो सी फैमिली आपको उनके बायोलॉजिकल बेटे से भी ज़्यादा स्पेशल ट्रीट करती है, आप इतने फेमस जो है। तभी यांग कार रोकने को कहता है। जैसे उसे कार की डिक्की की आवाज़ आती है, वो ड्राइव करने का बोल देता है। घर आते ही यांग असिस्टेंट को डिक्की ओपन करने को कहता है क्योंकि उसे पता था कि सिन कार के डिक्की में छुप जाएगी और इसीलिए उसने रास्ते में गाड़ी रुकवाई थी। सिन सोचती है कि ये तो बहुत स्मार्ट है। यांग उसे बाहर आने को कहता है। सिन कहती कि मैं नहीं आऊँगी जब तक आप मेरी फैमिली को सी हाउस में नहीं रहने देंगे। यांग असिस्टेंट से सिन को निकालने को कहता है। असिस्टेंट कहते हैं कि बॉस, ये लड़की है। जो सुनकर यांग खुद सिन को डिक्की से बाहर निकालकर कार के ऊपर बिठा देता है। सिन कहती कि आप मिस्टर सी से बात नहीं कर सकते तो मैं खुद कर लूँगी। यांग कहता है कि अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती हो तुम। वो कहती कि हाँ। यांग जाते हुए कहते कि ठीक है। सिन कहती है कि प्रॉमिस। वो यांग के क्लोज आ जाती है। यांग कहता है कि तुम्हारी फैमिली यहाँ रह सकती है, लेकिन बाकी सब तुम्हें खुद करना होगा अपनी फैमिली के लिए। सिन कहती कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में यांग का फ्रेंड कहता है कि वो सिटिंग भी सी फैमिली का बायोलॉजिकल सन नहीं है, इसीलिए तो उसे निकाल दिया है, तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो। यांग कहता है कि टिंग के पास सी फैमिली और कंपनी के बहुत सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट हैं जो अभी तक नहीं मिले हैं। उसका फ्रेंड कहता है कि मुझे समझ नहीं आता, तुम सी फैमिली में उन दो लड़कों के होते हुए क्यों आए हो और इस टाइम सबको मारने में लगे हो। यांग कहता है कि तुम तो कुछ बोलो ही मत अब मुझसे। यांग ड्रिंक करने लगता है, तब भी उसे सिन की आवाज़ आती है। सिन उसी बार में वेट्रेस की जॉब कर रही थी, तभी उसके पास लूसी आती है, जो सिन की स्टेप सिस्टर होती है, मतलब उसके बायोलॉजिकल फादर की बेटी है। लूसी कहती कि तुम यहाँ पर और लोगों को सिड्यूस करके पैसे कमाने आई हो ना। सिन सोचती है कि मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी चाहिए मुझे। वो लूसी को इग्नोर करके जा रही होती है। एक आदमी सिन को रोक लेता है और कहता है कि ओल्ड मैन के साथ क्या मजा आएगा तुम्हें, मेरे आदमियों को देखो, ये परफेक्ट है तुम्हारे लिए। वो सिन से ज़बरदस्ती करने लगता है, तभी यांग आ जाता है और सिन को प्रोटेक्ट करता है। वो आदमी यांग से कहता है कि तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। यांग कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे सी यांग को मार सकते हो। उसका नाम सुनकर आदमी शॉक्ड हो जाता है। असिस्टेंट सिन को हॉस्पिटल ले चलने के लिए कहता है। यांग असिस्टेंट से लूसी को रूम में लॉक करने का बोल देता है। घर आकर यांग डॉक्टर के आने तक सिन को आइस खिलाने की कोशिश करता है ताकि उसे थोड़ा ठीक लगे, क्योंकि लूसी ने उसे ड्रग दे दिया था। सिन आइस नहीं खा रही होती है। यंग किस करके उसे आइस खिलाने लगता है, तभी सिन होश में आते ही यंग की नेक पर बाइट कर देती है। यंग कहता है कि अब तुम रेस्ट करो। यंग बाहर आकर सोचता है कि पागल ही है ये छोटी बच्ची। नेक्स्ट मॉर्निंग सिन की जब नींद खुलती है तो वो रात के बारे में याद करने लगती है और उसे यंग पर गुस्सा आने लगता है। तभी यंग की सिस्टर मिनी वहाँ पर आती है और सिन को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है।
वो सीन से कहती है कि मेरे भाई की शर्ट तुम्हारे पास है ना, वॉश करके वापस कर देना। अब मिनी यांग के पास आती है और उसकी नेक पर बाइट देखकर टीज करने लगती है। इतने में सिन भी आ जाती है। यांग कहता है कि ये एक पपी की बाइट है। सिन ये सुनकर एम्बेरस फील करने लगती है। मिनी यांग से कहती कि मुझे एक बैग पसंद आया, उसका प्राइस 1 मिलियन है, मेरे लिए बाय कर दोगे आप। सिन सोचती है कि 1 मिलियन का बैग। यांग कहता है कि ठीक है। वो सिन से भी पूछता है कि क्या तुम्हें भी कुछ चाहिए। मिनी कहती है कि ऐसे तो इसे फ्री की चीज़ों की आदत हो जाएगी भाई। सिन कहती कि मुझे कुछ देना है तो उतने पैसे कैश दे दो। मिनी कहती कि देखा, मैंने कहा था ना, वैसे मैं लेट हो रही हूँ। मिनी वहाँ से चली जाती है। यांग सिन से पूछता है कि क्या कह रही थी तुम। सिन कहती कि कल जो हुआ उसके लिए मुझे 1 मिलियन कैश दे सकते आप। यांग कहता है कि 1 केस, वो भी बिना स्किल के, उसके लिए मैं तुम्हें इतनी पेमेंट दूँ। क्या तुम इतनी एक्सपेंसिव हो। सिन सोचती है कि इनके पास तो बहुत सी लड़कियाँ होगी, सिर्फ किसके लिए इन्हें क्या ही गिल्टी फील होगा। वो यांग से कहती कि कोई बात नहीं और वहाँ से चली जाती है। यांग कहते कि अगर मेरी जगह किसी और के साथ इसकी फर्स्ट किस होती तो शायद उससे भी बड़े आराम से पैसे ले लेती। नेक्स्ट सीन में सीन अपने फ्रेंड जाओ से मिलती है। वो दोनों साथ में स्नैक्स खा रहे थे। उन दोनों को मिनी साथ में देख लेती है और उनके फ़ोटोज़ लेकर यांग को सेंड कर देती है। यांग उन फ़ोटोज़ को देखकर सिन को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हें पैसे चाहिए ना, 30 मिनट में घर के बाहर आओ। असिस्टेंट यांग को काट देता है। थोड़ी देर में सिन वहाँ पर आती है और सोचती है कि अंकल ने कितनी कंपनीज को बर्बाद कर दिया है, तभी इन्हें गिल्टी फील नहीं हुआ कभी। आज मेरे लिए ऐसा कैसे हो गया। तभी एक आदमी यांग के ऊपर कलर डालने आता है। सिन ये देखकर यांग के सामने आ जाती है। यांग सोचता है कि इस लड़की ने मुझे क्यों प्रोटेक्ट किया। वो आदमी यांग पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली बर्बाद हो गई, यहाँ तक कि मेरी बेटी की सर्जरी तक नहीं हो पा रही है। यांग कहता है कि तुम और तुम्हारी बेटी यही डिजर्व करते थे। वो असिस्टेंट से कहता है कि बाहर ले जाओ इसे। सेन तो बैंक कार्ड को ही देख रही होती है और सोचती है कि मेरे पैसों का क्या होगा। यांग बिना कार्ड उठाए सेन को अंदर ले जाता है। रात में सेन उस कार्ड को ढूंढने आती है और यांग के बारे में सोच के कहती है कि जितना मैंने सोचा था, अंकल यांग मुझसे भी ज़्यादा डेंजरस है, मुझे उनसे दूर रहना होगा। सेन को कार्ड नहीं मिल रहा था। इधर असिस्टेंट यांग से कहता है कि आपने उस आदमी की बेटी की सर्जरी के लिए डॉक्टर ढूंढ लिया है, यहाँ तक कि पेमेंट भी कर दी है, फिर आपने उसे सच क्यों नहीं बताया। यांग कहते हैं कि मैंने उसकी कंपनी को बैंकरप्ट कराया है, मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए वो लोग थैंकफुल फील करें। यांग सिन के बारे में याद करके असिस्टेंट को कार्ड देता है कि ये सिन को दे देना, लेकिन सडनली वो मना करके कहता है कि मैं खुद ही उसे दे दूंगा। नेक्स्ट सीन में यांग सिन के रूम में आ रहा था, तभी वो सिन को उसकी मॉम से बात करते हुए सुन लेता है। मॉम सिन से कहती है कि तुम्हें यांग के सामने आने की क्या ज़रूरत थी। सिन कहती कि मैंने बस ये उस कार्ड के लिए किया, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पैसे ख़राब हो जाए। मोम कहती कि तो तुमने कार्ड के लिए यांग को प्रोटेक्ट किया। सीन कहती कि मैं पागल हूँ क्या, जो अंकल के लिए इतना सब करूँगी। और उनके पीछे भी छुप सकती थी मैं, लेकिन मुझे कार्ड चाहिए था। ये सुनकर यांग को गुस्सा आ जाता है। वो कार्ड डस्टबिन में डाल के चला जाता है और रूम में आकर सोचता है कि सिन ने ये सब बस कार्ड के लिए किया था। नेक्स्ट डे सिन यांग से पैसे मांगने आती है। यांग कहता है कि मैं पैसे क्यों दूँ तुम्हें। सिन कहती कि उस दिन आपने मुझे किस किया था। यांग सिन के क्लोज जाने लगता है और कहता है कि सिर्फ किस के लिए इतने पैसे हैं। सिन यांग को साइड करती है और कहती कि अंकल ये सब ठीक नहीं है। यांग कहता है कि तुम्हारी मर्जी, और वहाँ से चला जाता है। अब रात में यांग क्लब में लड़कियों के साथ था। सिन उसे देखकर सोचती है कि क्या ये ऐसे बिजनेस मीटिंग करते हैं। तभी एक आदमी सिन को ड्रिंक करने को बोलता है। सिन कहती कि मैं गेस्ट के साथ ड्रिंक नहीं करती। यांग कहता है कि तो फिर तुम इस जगह जॉब करती ही क्यों हो, जब तुम्हें कुछ आता नहीं है। जो सुनकर सिन उस आदमी के साथ ड्रिंक करने चली जाती है। सिन ड्रिंक करने लगती है। वो आदमी सोचता है कि मिस्टर सियांग इस वेट्रेस के लिए मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे, अच्छा मौका है मेरे पास। इधर यांग को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। सिन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो आदमी सिन को रोककर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। सिन उसके सर में वाइन की बोतल मार देती है। यांग वहाँ पर आ जाता है और सिन को अपनी साइड कर लेता है। वो आदमी सिन पर गुस्सा करने लगता है। यांग कहता है कि ये लड़की मेरे साथ है। जो सुनकर वो आदमी सोचता है कि मैं यांग को नाराज़ नहीं कर सकता, वरना वो कॉपरेशन कैंसिल ना कर दे। वो यांग से माफ़ी मांगता है। यांग उस आदमी को बोतल उठाने को कहता है। उस आदमी को लगता है कि यांग उसे ड्रिंक करने को कह रहा है, लेकिन यांग वाइन फेंकता आदमी से खुद उस बोतल को खुद को मारने के लिए कहता है। सिन ऐसा करने से मना करती है, लेकिन यांग सिन को वहाँ से ले जाता है। सिन सोचती है कि क्या ये मुझे मारने वाले हैं। यांग कहते कि अपने क्लोथ्स उतारो। जो सुनकर सिन शॉक्ड हो जाती है और कहती कि ये आप क्या कह रहे हैं। यांग कहता है कि जो बोल रहा हूँ वही करो। सिन गुस्सा करने लगती है। यांग जबरदस्ती सिन के हाथ बांध देता है और उसकी ड्रेस उतारने लगता है। सिन काफी गुस्सा करते हुए रोने लगती है और कहती कि आप बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं है। यांग कहता है कि तुमने इन सब के चक्कर में अपनी इंजरी पर ध्यान नहीं दिया। यांग सिन को मेडिसिन लगाने लगता है और कहता है कि बार में जॉब करना छोड़ दो, हमारी कंपनी में पार्ट टाइम जॉब कर सकती हो तुम। वो सिन को एक शर्ट देता है। अब सिन घर आती है। उसकी मॉम पूछती कि तुमने किसके कपड़े पहने हैं। सिन कहती कि मॉम मेरी ड्रेस ख़राब हो गई थी तो मेरी फ्रेंड ने ये शर्ट दी। मॉम कहती कि मुझे बस टेंशन है, अब बार में तुम्हारे साथ लूसी की तरह कुछ ना हो। सिन पूछती कि क्यों, क्या हुआ।
मोम बताती कि कुछ लड़कों ने उसके साथ ज़बरदस्ती की है, अभी तो वो हॉस्पिटल में है। सीन सोचती कि ये सब अंकल यांग की वजह से तो नहीं हुआ है ना। नेक्स्ट डे सीन कंपनी आती है। वो यांग को एक न्यूज़ में देखकर सोचती है कि आखिर अंकल की रियलिटी क्या है। तभी से जाओ का कॉल आता है। सीन उससे कहती है कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। वो काफ़ी खुश लग रही थी। यांग ये देखकर सोचता है कि क्या ये उस फोटो वाले लड़के से बात करके इतनी खुश हो रही है। यांग सिन से कहता है कि मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ, तुम असिस्टेंट की हेल्प करोगे सामान कैरी करने में। सिन कहती कि मुझे कुछ काम है। असिस्टेंट कहता है कि मैं अकेले ये काम कर सकता हूँ, लेकिन यांग असिस्टेंट को घूरने लगता है। फिर असिस्टेंट कहता है कि शायद मुझे सच में हेल्प की ज़रूरत है। सिन उन लोगों के साथ आ जाती है। वो कार में यांग से डिस्टेंस बना के बैठने लगती है। यांग कहता है कि तुम्हें मेरी कार में प्रॉब्लम है तो चल के आ सकती हो अकेले। सिन कहती कि नहीं। तभी से जाओ का कॉल आता है। सिन जाओ से कहती कि मुझे कुछ काम है, मैं आज नहीं आ सकती। वो कहता है कि मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। सिन उससे माफ़ी मांगने लगती है। यांग सिन का फ़ोन फेंक देता है और कहता है कि ये बहुत नॉइसी है। सिन कहती कि मेरा फ़ोन क्यों फेंका आपने। यांग कहता है कि तुम्हारी फैमिली मेरे घर में रह रही है, मेरा खाना खाती है, यहाँ तक कि तुम्हारे भाई का ट्रीटमेंट भी मैं करा रहा हूँ। सिन यांग को गुस्से में देख रही थी। यांग कहता है कि तुम्हें फाइट करनी है मुझसे। सिन कहती है कि नहीं और यांग को कुछ नहीं कहती। नेक्स्ट दिन में यांग एक लड़की से मिलता है जिसका नाम सी लिया होता है। यांग लिया को साइड करता है। लिया पूछती कि ये लड़की कौन है। यांग बताता है कि मेरी नीज है यूसिन। वो तीनों मॉल में जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग शॉपिंग करके बाहर आते हैं। लिया यांग से कहती कि हम इतने टाइम बाद मिले हैं, तुमने मुझे मिस नहीं किया। यांग कहता है कि किया ना। लिया उसे किस करने वाली थी। यांग सिन से कहता है कि तुम ये देखना चाहती हो। सिन कहती कि नहीं। लिया यांग से कहती है कि मुझे तुम्हारे घर चलना है आज। यांग सिन को देखकर कहता है कि हाँ क्यों नहीं, चलो। नेक्स्ट सीन में रात में सिन के भाई की तबीयत खराब हो जाती है। मोम कहती है कि ड्राइवर घर जा चुका है। सिन कहती है कि क्या यहाँ पर और किसी को ड्राइविंग नहीं आती। मोम कहती कि नहीं, मैड ने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है। सिन सोचती है कि हॉस्पिटल जाते जाते बहुत टाइम लग जाएगा और एम्बुलेंस भी इतनी दूर से जल्दी नहीं आ पाएगी। सिन यांग के रूम में आती है। वहाँ पर लिया थी। सिन कहती कि मुझे अंकल से कुछ बात करनी है। लिया कहती कि वो सावर ले रहा है, इस टाइम तुम्हें हमें परेशान नहीं करना चाहिए। सिन जाने लगती है। तभी यांग आ जाता है और पूछते है क्या हुआ। सिन बताती है कि मेरे भाई की तबीयत खराब हो गई है, क्या आप हॉस्पिटल चल सकते हैं। लिया सोचती है कि ये यांग को ड्राइवर बना रही है। यांग कहता है कि मैं चेंज करके आ रहा हूँ। लिया को तो गुस्सा आ जाता है। सिन जाने लगती है। तभी मिनी आती है और लिया से कहती है कि क्या हुआ। लिया पूछती है कि यांग को ये नीज कैसे मिल गई। मिनी कहती कि बस भाई को इनके लिए गिल्टी फील होता है, तो सिन और उसकी फैमिली यहीं पर रह रही है। लिया कहती है लेकिन इसकी सरनेम यू क्यों है। मिनी कहती है क्योंकि सिन से हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट सीन में सिन मॉम से अपने भाई के बारे में पूछती है। मॉम बताती कि अब वो ठीक है। मॉम यांग को थैंक्स कहती है और सिन से कहती है कि तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे भाई को वीआईपी वार्ड में रहने के लिए दिया है, यहाँ तक कि अच्छे डॉक्टर और एक नर्स भी रखी है, तो मैंने डिनर के लिए इन्वाइट करना। सिन कहती है कि अंकल को कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो शायद उन्हें घर जल्दी जाना है। यांग कहते कि नहीं, मुझे थोड़ी भूख भी लगी है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों घर आते हैं। सिन यांग से कहती है कि आपको अपने रूम में जाना चाहिए, लिया वेट कर रही होगी। यांग कहता है कि तुमने मुझे डिनर नहीं कराया है। सिन कहती कि अच्छा होगा आप सिस्टर लिया के पास जाएं, वैसे भी वो गुस्सा होगी क्योंकि मैं अचानक आपको हॉस्पिटल ले गई। यांग कहता है कि तुम उसे सिस्टर क्यों कह रही हो। सिन कहती कि नेक्स्ट टाइम से याद रखूंगी कि आंटी कहना है। यांग कहता है कि चुप रहो, वो जा चुकी है, मेरे लिए नूडल्स लेकर आओ तुम। नेक्स्ट सीन में सिन यांग को नूडल्स देने जा रही थी। यांग असिस्टेंट से जी ग्रुप के कॉर्पोरेशन के बारे में बात कर रहा था। यांग कहता है कि 30-40% के प्रॉफिट से कुछ नहीं होगा, हमें ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। और हाँ, आज जो मेरी और लिया की फ़ोटोज़ ली है उन्हें ऑनलाइन अपलोड कर दो, इससे हमें हेल्प मिल सकती है। सिन सोचती है तो ये सब कुछ जानकर कर रहे थे अंकल। वो यांग को नूडल्स दे देती है। यांग कहता है कि इसमें जहर तो नहीं डाला तुमने, पहले तुम खा के दिखाओ। सिन को गुस्सा आ जाता है। वो नूडल्स खाकर दिखा देती है। यांग उससे नूडल्स वापस ले लेता है। सिन यांग को देखने लगती है। यांग कहता है कि तुम्हारा ड्राइवर बनना बस नहीं गया है ना। सिन कहती है कि मुझे मेरे 1 मिलियन दे दो। यांग सोचता है कि ये जब भी मुझे अच्छे से ट्रीट करती है हमेशा कुछ ना कुछ रीज़न होता है। यांग कहता है कि तुम एक स्टूडेंट हो, इतने पैसे क्यों चाहिए तुम्हें। सिन कहती है कि आपने कहा था कि आप मेरे भाई और मोम की हेल्प करेंगे, मुझे तो अपने खर्च खुद उठाने पड़ते हैं, मुझे सच में पैसों की ज़रूरत है। यांग कहता है कि मेरे साथ ड्रिंक करो। थोड़ी देर में सिन ड्रंक हो जाती है। यांग सिन को उठाने लगता है। सिन यांग के फेस पर मार देती है। यांग गुस्सा हो जाता है। सिन यांग को सॉरी कहती है। यांग उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे स्टेप फादर सीतिंग ने तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट दिया है। सिन कुछ नहीं कहती। यांग कहता है कि मुझे सच बताओ, उसने तुम्हें कुछ बताया या दिया है, वरना मैं तुम्हारे भाई को सेल कर दूंगा। सिन कहती कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे भाई को कुछ मत करना। वो सो जाती है। तभी यांग को मिस्टर सी का कॉल आता है। यान बताता है कि डैड, किंग ने अपनी स्टेप डॉटर को कुछ नहीं बताया है, मुझे नहीं लगता कि ये इन्फॉर्मेशन सही है। मिस्टर सी कहते हैं कि हमें कैसे भी वो डॉक्यूमेंट ढूंढने होंगे
उनमें हमारी कंपनी के सीक्रेट्स हैं और डॉक्यूमेंट किसी के हाथ नहीं लगने चाहिए। यांग कहता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। यांग सिन को अपना सूट उड़ा देता है और उसके पास कार्ड रख के चला जाता है। सिन उठकर कार्ड उठा लेती है और सोचती है कि इसका मतलब कि टिंग ने कुछ तो किया है, उसका कोई तो रीज़न है। नेक्स्ट सीन में यांग अपने रूम में आता है, तभी लिया उसके पास आती है और उसे टच करने लगती है। यांग कहता है कि तुम गई नहीं। लिया कहती कि मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। यांग कहता है कि ये ड्रेस तुम्हारे साइज की नहीं है। लिया कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि सिन की बॉडी मुझसे ज़्यादा अच्छी है, क्या यह ड्रेस उस पर अच्छी लग सकती है। यांग लिया को साइड करके कहता है कि मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है जो मुझे ज़बरदस्ती अपना बनाने की कोशिश करें। लिया कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था, हम इतने टाइम से साथ हैं तो ऐसा करने में क्या प्रॉब्लम है। यांग कहता है कि अभी जाओ यहाँ से और ये सब दोबारा ना हो। लिया को गुस्सा आ जाता है। यांग बाहर आकर सिगरेट पीने लगता है और असिस्टेंट के साथ सिन के बारे में बातें करने लगता है। नेक्स्ट डे यांग मिनी के साथ शॉपिंग करने आया था, तभी वो सिन को जाओ के साथ देख लेता है। मिनी कहती कि ये दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। सिन यांग को देखकर कहती कि अंकल आप यहाँ। जाओ भी यांग को हेलो कहता है। मिनी कहती कि भाई हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जाओ सिन से कहता है कि मैं अभी तुम्हें अपनी फैमिली से मिलाने के लिए रेडी नहीं हूँ। सिन कहती है कि मेरा अंकल से कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। जो सुनकर यांग सिन से कहता है कि तुम्हें आज ही मेरे साथ बिजनेस मीटिंग के लिए स्काई सिटी चलना होगा। सिन तो शॉक्ड हो जाती है। मिनी कहती कि ये तो बस इंटर्न है ना, इसे क्यों साथ ले जाना चाहते हो और आप मुझे शॉपिंग कराने लाए हो ना। यांग मिनी को अपना कार्ड दे देता है और कहते कि जो बाय करना है करो। मिनी खुश हो जाती है। सिन जाओ से कहती कि सॉरी हम नेक्स्ट वीकेंड में मिलेंगे अब। यांग सिन को वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में सिन को स्काई सिटी में मेट का कॉल आता है। वो सिन को बताती है कि सिन के मॉम और भाई को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। सिन ये सुनकर यांग के पास जाती है और सब कुछ बताकर कहती है कि अंकल मुझे घर वापस जाना है। यांग असिस्टेंट से चेक करने को कहता है। सिन कहती कि हमें घर चलना चाहिए। यांग कहता है कि असिस्टेंट सब कुछ पता कर लेगा, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारी हेल्प करने। वो कहती कि ठीक है। रूम में आकर यांग सिन को एक ड्रेस देता है और कहता है कि रेडी हो जाओ, हमें एक पार्टी में जाना है। सिन रेडी होने जाती है। थोड़ी देर में वो वापस आती है। यांग तो उसे देखता ही रह जाता है। वो सिन के क्लोज जाकर उसके बाल खोल देता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सिन जाओ से कॉल पर बात कर रही थी और बाद में सोचती है कि मेरी मॉम और ब्रदर कहाँ पर है। तभी उसे पीछे से यांग पकड़ लेता है। सिन कहती है कि अंकल छोड़ो मुझे। यांग कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं हूँ। सिन कहती है कि आपकी स्मेल से, छोड़ो मुझे। यांग सिन के क्लोज आके कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम और भाई को ढूंढने में हेल्प करूंगा, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। वो कहती कि आप मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं ना। मेरी मॉम और भाई की वजह से मुझे फोर्स कर रहे हैं ताकि मैं ये सब करूँ। यांग सिन को फोर्सफुली किस करने लगता है। तभी कुछ लड़कों की आवाज़ आती है। यांग सभी को वहाँ से जाने को कहता है। सिन यांग पर गुस्सा करने लगती है। यांग कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी मॉम और भाई को ढूंढ रहा है ना। सिन कहती कि आपको कैसे पता। यांग कहता है कि जाओ के अंकल का कॉल आया मुझे कि उनका नेफ्यू मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तुम्हें सबसे पहले मुझ पर ही शक हुआ ना, इसीलिए तुमने मेरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा। तो तुम मुझ पर डिपेंड होने का नाटक क्यों कर रही हो। तुम्हें पता है ना, असिस्टेंट को खुद मैंने तुम्हारी मॉम और भाई को ढूंढने को कहा है। वो सिन को किस करने वाला था। तभी असिस्टेंट आता है और यांग को कुछ पेपर्स देता है। सिन कहती कि आप जानबूझ के मेरे साथ रह रहे हैं। स्टैंड कहता है कि सबसे सेफ है कि आप बॉस के साथ रहें। अब यांग सिन को लेकर कहीं जा रहा था, तभी उनकी कार को पीछे से कोई टक्कर मारता है। यांग सिन से कहता है कि मरना नहीं है तो हिलना मत। स्टैंड बताता है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। यांग कहता है कि आगे से लेफ्ट लेते ही कार से बाहर निकल जाना। स्टैंड कहता है कि ठीक है। वो तीनों कार से बाहर जंप कर देते हैं और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जो लोग उनका पीछा कर रहे थे वो कार में देखते हैं, उसमें कोई भी नहीं था। वो लोग उन सभी को ढूंढने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर यांग का ट्रीटमेंट कर रहे थे। सिन सोचती है कि अगर अंकल ने मुझे सेव नहीं किया होता तो मैं इंजर्ड हो जाती। डॉक्टर सिन को मेडिसिन देके कहते हैं कि मेडिसिन टाइम पर दे देना। यांग कहते कि मैंने तुम्हें सेव नहीं किया होता तो मेरी जगह तुम इंजर्ड होती। वो कहती है कि आपके साथ नहीं होती तो ऐसी प्रॉब्लम मेरे पास आती ही नहीं है। यांग कहता है कि तुम जवाब देना अपने उस बॉयफ्रेंड से सीख रही हो ना। सीन कहती है कि जाओ बस मेरी हेल्प कर रहा है, उसके लिए चीज़ें डिफिकल्ट मत बनाओ, उसे कुछ नहीं करोगे ना आप। यांग कहता है कि इस बारे में बाद में बात करेंगे, पानी दो मुझे। सीन यांग को पानी देती है। यांग उसे क्लोज आकर पानी देने को कहता है। सिन क्लोज आकर पानी देने लगती है। यांग सिन को क्लोज कर लेता है और कहता है कि मैं खुद को बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, मेरे साथ बस एक बार नाइट स्पेंड कर लो। सिन कहती कि बकवास मत करो, छोड़ो मुझे। तो यांग का नाम लेने लगती है। यांग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की। सिन कहती कि क्या कर लोगे, अगर तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं मिस्टर सी को बता दूंगी। यांग कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं किसी से डरता हूँ। वो सिन को किस करने लगता है। सिन उसे साइड करती है और रोने लगती है। यांग कहता है कि रोना बंद करो। वो सिन से सावर लेकर आने को कहता है। तभी असिस्टेंट आता है और यांग को सिन के लिए ड्रेस चूज करने के लिए कहता है। यांग बता देता है कि कौन सी ड्रेस लाना है और कहता है कि बाकी तुम देख लेना। वो असिस्टेंट से पूछता है कि मैंने जो इन्वेस्टिगेशन करने को कहा था उसका क्या हुआ। असिस्टेंट बताता है कि जिस आदमी ने आपके ऊपर उस दिन पेंट डालने की कोशिश की थी
उसने और उसकी बेटी ने मिस्टर सी के साथ मिलकर ये सब प्लान किया। उन लोगों ने हमें देख लिया था, तभी उनके बॉडीगार्ड हमारे पीछे थे। यांग कहते कि मैंने उस आदमी को एक मौका दिया, लेकिन उसने हमारे साथ ये सब किया। छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। यांग असिस्टेंट को धीरे से कोई प्लान बताता है। असिस्टेंट कहता कि ठीक है और चला जाता है। इतने में सिन भी वापस आ जाती है। यांग उसके क्लोज जाने लगता है। सिन कहती कि क्या कर रहे हो। यांग कहते कि कुछ ऐसा जो मैंने कभी नहीं किया। सिन नर्वस हो जाती है। यांग कहता कि थोड़ी देर रेस्ट करो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। सिन यांग से रिक्वेस्ट करने लगती है कि मेरी मॉम और भाई को छोड़ दो। मेरा भाई कोई प्रॉपर्टी नहीं लेगा सी फैमिली की। यांग कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने ये सब किया है? तुम समझती क्या हो मुझे? सीन कहती है लेकिन वो दोनों सी हाउस से ही गायब हुए हैं। यांग कहता कि अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं कभी तुम्हें सी फैमिली में रहने की परमिशन ही नहीं देता। मैंने कहा ना, उन्हें ढूंढने में हेल्प करूँगा मैं। बस तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। वो कहती कि मैं कोशिश करूँगी, बस मुझे टच मत करना। यांग कहता कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे टच करो। बात मानने का यही मतलब है मेरा। नेक्स्ट सीन में सीन थोड़ी देर सोकर उठ रही थी, तभी उसे जाओ का कॉल आता है। वो सीन से कहता है कि मुझे कुछ बात करनी है तुम्हारी मॉम के बारे में। मैं स्काई सिटी आ चुका हूँ, तुम मिलने आ सकती हो। वो कहती कि ठीक है। सीन रेडी होकर जाने लगती है, तभी यांग आता है और कहते कि कहाँ जा रही हो। सीन कहती कि कुछ ड्रेसेस बाय करने हैं। यांग कहता कि असिस्टेंट ने जो ड्रेसेस रेडी की है वो ठीक नहीं है क्या। वो कहती कि ये मेरी स्टाइल की नहीं है। यांग पूछता है और जो तुमने पहनी है वो। सीन कहती है कि ये ड्रेस काफ़ी अच्छी है। यांग स्माइल करके कहता है कि ये तो मैंने चूज़ की थी। वो सिन को कार्ड दे के कहता है कि जो बाय करना है वो कर सकती हो। सिन चली जाती है। यांग असिस्टेंट को कॉल करके पूछता है कि तुमने सिन के फ़ोन को हैक कर लिया है ना, पता करो उसने अभी किससे बात की है कॉल पर, और लोकेशन भी बताना मुझे। जाओ सिन को कुछ डॉक्यूमेंट देता है। सिन कहती है कि ये मिस्टर डोंग कौन है। कहता कि सी ग्रुप के लीगल एडवाइज़र हैं। तुम्हारी मॉम को लास्ट टाइम इन्हीं ने देखा है। सिन कहती है कि मेरी मॉम इन्हें कैसे जानती है। इनको उसकी मॉम की एक फ़ोटो देता है जो उसे मिस्टर डोंग के पास से मिली थी। सिन सोचती है कि क्या मॉम मुझसे कुछ छुपा रही है, मुझे उसे पता करना होगा। वो जाओ को थैंक्स कहती है। वो दोनों वापस जा रहे थे, तभी कुछ लोग उन्हें किडनैप कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में सिन को होश आता है। उन लोगों को उस आदमी जिसने यांग के ऊपर कलर डाला था उसकी बेटी लीफई ने किडनैप कराया होता है। फाई कहती कि मैंने तुम लोगों को यांग की गर्लफ्रेंड को किडनैप करने को कहा था, तुम इस लिटिल गर्ल को क्यों ले आए। फाई का आदमी बताता है कि ये पार्टी में यांग की फीमेल पार्टनर थी। बाथरूम में दोनों रोमांस भी कर रहे थे। फाई कहती कि ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कौन है, बस यांग को मेरे पास आना चाहिए। सेन सोचती है कि मुझे मॉम और ब्रदर को ढूंढना है, मैं ऐसे नहीं मरना चाहती। तभी एक लड़का आकर बताता है कि यांग आ गया है। फई कहती है कि ये लड़की काफ़ी यूज़फुल है, इस पर नज़र रखना। फई यांग से मिलने जाती है। सीन सोचती है कि अंकल को पता चला कि मैं उनसे झूठ बोल के जाओ से मिलने गई थी तो मुझे मार डालेंगे। सीन को एक कांच का टुकड़ा दिखता है। वो उसे उठाकर अपने हाथ खोलने की कोशिश करती है। फई का आदमी कहता है कि क्या कर रही हो तुम। सीन उसे धक्का देकर भागने लगती है। वो यांग को ऊपर से आवाज़ देने लगती है। यांग सोचता है कि मेरी दी हुई ड्रेस पहन के उस कमीने के साथ डेट पर गई थी और अब मैं ही इसे सेव करूं, मैं बेवकूफ़ हूं ना। यांग फई से कहता है कि मैं तुम्हारी कंडीशन मान लूँगा, सिन को छोड़ दो। फई कहती है कि तुम्हें पहले ही मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। वो यांग को साथ ले जाती है। सिन सोचती है कि अंकल किन कंडीशन के लिए एग्री हुए हैं। तभी उसे याद आता है कि उसने जाओ को तो सेव किया ही नहीं। सिन यांग और फई को देख लेती है। फई यांग से कहती है कि मेरे डैड ने तुम्हें ड्रग देने को कहा था, तुम पहले मान जाते तो मेरे साथ कुछ होता ही नहीं। यांग कहता है कि अगर हान को ये सब पता चल गया तो तुम्हें मार डालेगा वो। फई कहती कि उसे कौन बताएगा, वैसे भी मैं उसके सामने प्रिटेंड करूंगी कि तुमने मुझे फोर्स किया है, वो मेरा भरोसा जरूर करेगा। मेरे डैड का रिवेंज तो पूरा हो। यांग कहता है कि ठीक है। वो फई को क्लोज कर लेता है। सिन ये देखकर जाने लगती है। यांग उसे देख लेता है। यांग जल्दी से सिन के सामने आ जाता है और कहता है कि तुम्हें ये सब देख के मजा आया। सिन कहती है कि मैं बस यहाँ से जा रही थी। यांग कहता है कि अच्छा। वो सिन को फई के पास ले जाने लगता है। सिन जाने से मना करती है। तभी सिन देखती है कि कोई आदमी फई को बहुत मार रहा है। सिन पूछती है कि वो कौन है। यांग कहता है कि फई का हस्बैंड है हान। सिन कहती है कि तो आपने ये सब प्लान किया था और फई खुद आपके साथ नाइट स्पेंड करना चाहती थी। यांग कहते कि बहुत सी लड़कियां ऐसा करना चाहती हैं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें ही चांस दूंगा। सिन कहती कि बकवास मत करो। यांग सिन को घर चलने को कहता है। वो कहती है कि एक चीज़ रह गई है। यांग कहता है कि तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड। सिन कहती कि आपको सब पता था। वो जाने से मना कर देती है। तभी जाओ आ जाता है। यांग सिन को जाओ के क्लोज देख के जेलस हो रहा था। सिन जाओ को घर चलने को कहती है। जाओ कहता है कि अंकल आप यहाँ। यांग कहता है कि मुझे अंकल मत कहो, और कैसे लड़के हो तुम जिसे लड़की का सपोर्ट लेना पड़ रहा है। जाओ सुनकर सिन से कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं खुद हॉस्पिटल चला जाऊँगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट सीन में यांग सिन को क्लोज करके कहता है कि उस लड़के में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। सिन कहती है कि जाओ बस मेरा बेस्ट फ्रेंड है। यांग कहता है कि वो ऐसा नहीं सोचता होगा, सब लड़के एक जैसे होते हैं। सिन कहती है कि तुमसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए।
जो सुनकर यांग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि बिना ट्राई करे कैसे बता सकती हो कि कौन बेस्ट है। वो सिन को किस करता है। सिन कहती कि बकवास मत करो। यांग कहता है कि मैंने बस हक किया है, वैसे तुम मुझे एक बेबी गर्ल दे सकती हो। सिन कहती कि मेरा बेबी मेरे फ्यूचर हस्बैंड के साथ ही होगा, तुम जैसे डेविल के साथ मैं कभी नहीं रहूंगी। यांग सिन को फोर्सफुली किस करने लगता है। सिन गुस्सा होकर साइड हो जाती है और सोचती है कि मुझे कैसे भी मिस्टर डोंग से मिलना होगा। मॉम और भाई का पता लगा के मुझे अंकल से दूर जाना होगा खुद को सेव करने के लिए। सिन बाहर देखकर कहती कि हम होटल नहीं जा रहे हैं क्या। यांग बताते कि हम साइंस सिटी वापस चल रहे हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर सी यांग पर गुस्सा कर रहे थे कि उस लड़की के लिए तुमने स्काई सिटी में ये सब किया। यांग कहते कि सिन को किडनैप इसलिए किया था क्योंकि उन्हें लगा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मिस्टर सी कहते कि सच में तुम उस सिन को लाइक तो नहीं करते हैं। यांग सोचता है कि ये सिन का यूज़ करके मुझे ब्लैकमेल कर सकते हैं। वो कहता है कि अभी सिन लिटिल गर्ल है जिसे कुछ पता भी नहीं है, मैं उसे कैसे लाइक कर सकता हूँ। वैसे आपका नाजायज़ बेटा सी सैन कैसा है। मिस्टर सी शॉक्ड होकर कहते कि वो मेरा बायोलॉजिकल सन है जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम उससे दूर ही रहना। मैंने प्रॉमिस किया है ना कि मैं तुम्हें कंपनी दूंगा। सीन कहता कि मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था, वैसे भी जो मेरे सामने आता है उसको मैं अच्छी एंडिंग देता हूँ। सीन के चाहते मिस्टर सी सोचते हैं कि बस सैन ठीक हो जाए, उसके वापस आते ही इस यांग को गायब कर दूंगा मैं। नेक्स्ट सीन में सीन मिस्टर डोंग का वेट कर रही थी, तब भी मिस्टर डोंग वहाँ पर आते हैं। सीन कहती है कि आप सुमिन को जानते हैं, जो सुनकर मिस्टर डोंग सीन को अपने साथ ले जाते बात करने के लिए। सुमिन सिन की मॉम का नाम होता है। सिन मिस्टर डोंग को बताती है कि मैं सुमिन की डॉटर हूँ, मेरी मॉम पता नहीं कहाँ है, लास्ट टाइम आपने उन्हें देखा था, क्या उन्होंने आपसे कुछ कहा। मिस्टर डोंग कहते कि तुम्हारी मॉम काफ़ी स्मार्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि सी फैमिली में उन्हें किसी ने डराया धमकाया है, इसीलिए वो तुम्हारे भाई को वहाँ से लेकर चली गई है। सिन सोचती है कि जरूर अंकल यांग ने ही ऐसा किया होगा। सिन मिस्टर डोंग को थैंक्स बोलकर चली जाती है। मिस्टर डोंग यांग को कॉल करके कहते हैं कि आपने जैसा कहा मैंने वो सब बता दिया है सिन को। एस्टन यांग को पूछता है कि आपने सिन को बताया क्यों नहीं कि उसकी मॉम अपनी मर्जी से गई है, ऐसे तो वो आपसे ही नफरत करेगी। यांग कहता है कि मैं नहीं चाहता कि वो मेरी तरह बन जाए, इसीलिए सच जानने से अच्छा है कि वो मुझसे नफरत ही करे। नेक्स्ट डे सिन सोच रही थी कि अंकल यांग को सिटिंग के पास जो डॉक्यूमेंट है वो चाहिए। अभी मेरी मॉम और भाई को कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं अंकल यांग से बच के कैसे कहीं जाऊँ। तभी जाओ आता है और उसे एक एप्लीकेशन फॉर्म देता है फ्रांस जाने के लिए और बताता है कि उसने अपने अंकल को कॉल पर किसी से बात करते सुना उसके मॉम के बारे में, शायद उसकी मॉम फ्रांस में मिल सकती है। सीन कहती है लेकिन सी फैमिली को छोड़ना आसान नहीं है। जाओ कहता है कि मुझे कुछ बातें पता चली है और ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंकल ही सब करा रहे हैं, बस कैसे भी यहाँ से चली जाओ, बाकी सब मैं हैंडल कर लूँगा। सीन कहती है कि इससे तुम्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है। जाओ कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे तुम्हारे अंकल को पता ना चले, और वैसे भी फ्रांस में तुम्हें वो नहीं ढूंढ पाएंगे। सिन उसे थैंक्स कहती है। नेक्स्ट सीन में घर आकर सिन उस फॉर्म को अपनी बुक में रख देती है, तभी यांग वहाँ पर आता है। सिन बुक छुपाने लगती है। यांग कहता है कि क्या हुआ। सिन के हाथ से बुक गिर जाती है। यांग बुक उठाने वाला था, तभी सिन उसे रोकने के लिए उसे हक कर लेती है। यांग कहता है कि फर्स्ट टाइम तुमने मुझे खुद हक किया है। वो सिन को बेड पर लाता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम इस बारे में आज नहीं तो कल सोचोगी। वो सिन को किस करने लगता है। सिन कहती है कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है। यांग साइड हो जाता है और कहते हैं कि 26 को एक पार्टी है, उस दिन मेरा बर्थडे भी है, तो पार्टी अटेंड करना मत भूलना। नेक्स्ट डे जाओ सिन से कहता है कि सारा काम हो गया है, तुम कब की फ़्लाइट बुक करना चाहती हो। सिन कहती है कि 26 की, उस दिन यांग का बर्थडे है, सभी लोग उसके पास होंगे, तो उस दिन मुझे ज़्यादा नोटिस नहीं कर पाएगा। जाओ कहता है कि ठीक है। अब 26 तारीख को सिन यांग के साथ पार्टी में जाती है और पूछती कि यहाँ बलून्स और केक क्यों नहीं है, आज तुम्हारा बर्थडे है ना। वो कहता है कि एक ऑर्फन की किसी को परवाह नहीं है, मिस्टर सी मेरे नाम पर ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। सिन सोचती है कि मुझे नहीं पता कि मेरी मॉम और भाई को यांग ने किडनैप किया है या नहीं, लेकिन इन्होंने मुझे कई बार प्रोटेक्ट किया है, शायद मैं कभी यांग से नहीं मिल पाऊंगी, तो अब लास्ट थैंक यू गिफ्ट तो दे ही सकती हूँ। यांग कहता है कि कहाँ जा रही हो। सिन कहती है कि बस थोड़ी देर में आ रही हूँ मैं। सिन एक केक शॉप में आती है। उस शॉप का ऑनर कहता है कि आज मुझे जल्दी घर जाना है, तो अब कोई केक नहीं है मेरे पास, तुम आगे के स्टोर में देख लो। सिन सोचती कि 12 बजे मेरी फ़्लाइट है, मुझे जल्दी ये सब करना होगा। सिन सामने एक केक देखकर कहती है कि ये मुझे दे दो। ऑनर कहता है कि ये मेरे बेटे के लिए है, बहुत छोटा सा है और इसका पैटर्न भी चाइल्डिश है। सिन कहती कि कोई बात नहीं। वो उस ऑनर को पैसे देकर रिक्वेस्ट करने लगती है। ऑनर केक दे देता है। नेक्स्ट सीन में सिन यांग को बाहर लेकर आती है और उसे छोटा सा सरप्राइज़ देती है। यांग कहता है कि तुम इसलिए बाहर गई थी। वो कहती है कि मुझे कोई केक नहीं मिल पाया, लेकिन ये स्मॉल केक बहुत ही डिलीशियस होगा। यांग कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये कैसा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे बेबी कहोगी। सिन केक को देखकर कहती है कि अरे ये केक शॉप ओनर ने अपने बेटे के लिए बनाया था। यांग कहते कि अच्छा, तभी यहाँ स्पून कैंडल कुछ नहीं है। सिन कहती है कि जल्दी जल्दी मैं भूल गई मैं। यांग उस केक को टेस्ट करता है। सिन पूछती कि क्या ये डिलीशियस है।
यांग सिन को किस करने लगता है। इस बार सिन भी यांग को मना नहीं करती। फिर वो यांग से कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे घर जाना है। वो कहता है कि ठीक है, ड्राइवर तुम्हें घर ले जाएगा। सिन जाते हुए सोच रही थी कि मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। यांग उस केक की फ़ोटो लेने लगता है और कहता है कि भले ही ये चाइल्डिश केक है, लेकिन ये मेरा फर्स्ट केक है। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट आकर बताता है कि सिन ने ड्राइवर से कहा कि वो कुछ बाय करना चाहती हैं, लेकिन मॉल में जाकर सिन वापस ही नहीं आई। फ़ोन भी स्विच ऑफ है। यांग कहता है कि तभी वो इतना अच्छा बिहेव कर रही थी। मैं सच में कितना स्टूपिड हूँ, समझ ही नहीं पाया कि वो कितनी अच्छी है एक्टिंग करने में। असिस्टेंट बताता है कि पता चला है कि वो फ्रांस जाने वाली है। यांग कहता है कि सबसे फास्ट फ्लाइट बुक करो मेरे लिए। असिस्टेंट कहते कि अभी आपका जाना ठीक नहीं है। सी ग्रुप फू ग्रुप के साथ कॉपरेशन करने वाला है। मिस्टर सी के साथ साथ फूसेन भी आपसे गुस्सा हो सकते हैं। यांग कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो केक में से एक टॉय निकाल के रख लेता है। कुछ दिनों बाद जाओ सिन से मिलने के लिए फ्रांस जाता है। सिन कहती कि तुम यहाँ क्यों आए? अगर अंकल को पता चला कि तुम मेरी हेल्प कर रहे हो तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। जाओ कहता कि टेंशन मत लो, मैंने अपने बॉडीगार्ड से यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने को कहा है, तुम्हारी मॉम मिल जाएगी। सेन कहती कि मैं ये खुद कर लूँगी, तुम यहाँ से जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो। अंकल बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। जाओ कहता कि ठीक है। इधर असिस्टेंट यांग को बताते कि सिन मिल गई है। यांग कहता है कि उसे ऐसे गेम्स पसंद है ना, तो यही सही। सिन वापस जा रही थी, तब उसे यांग का आदमी किडनैप कर लेता है। यांग कहता है कि मुझसे बच के भाग नहीं सकती। नेक्स्ट सीन में सिन को होश आता है। वो एक रूम में थी और उसके पैर चेन से बंधे हुए थे। यांग चेन को खींच के सिन को अपने क्लोज लाता है। सिन यांग को देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन यांग उसे पकड़ लेता है और कहते कि कब तक भागोगी मुझसे। वो सिन को किस करने वाला था, लेकिन सिन उसे साइड कर देती है। यांग सिन को जाओ की वीडियो दिखाता है। सिन कहती कि उसे छोड़ दो, वो बस मेरी हेल्प कर रहा था। यांग कहता कि तुम्हें बहुत पसंद है ना वो, तुमने बहुत झूठ बोला है मुझसे। सिन गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने ही मेरी मॉम और भाई को किडनैप किया है ना, ताकि मेरा भाई सी फैमिली का हायर ना बन जाए। तुम डरते हो कि वो तुम्हारी पोजीशन लेगा। यांग गुस्से में कहते हैं कि हाँ सही कहा तुमने, मैंने तुम्हारी मॉम और भाई को गायब किया है। अब मैं उन्हें मार भी डालूं तो क्या कर लोगी तुम? सिन कहती कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। यांग कहता कि ठीक है, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। वो सिन को किस करने लगता है, लेकिन सिन उसे साइड करके कहती है कि मैं कभी वो नहीं करूँगी जो तुम मुझसे चाहते हो। यांग वहाँ से चला जाता है। सिन सोचती है कि अब मैं क्या करूँगी। यांग इधर जाओ के पास आता है। जाओ कहता है कि सिन तुम्हें लाइक नहीं करती, वो तुमसे परेशान हो गई है, उसे छोड़ दो। यांग कहता है कि तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है। वो जाओ को मारने लगता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आता तुमने ये सब क्यों किया। जाओ यांग को बातें सुनाने लगता है। यांग जाओ के हाथ पकड़ कर कहता है कि बहुत शौक है ना तुम्हें सिन की हेल्प करने का, लेकिन तुम मुझसे माफ़ी मांग लो, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। जाओ माफ़ी मांगने से मना कर देता है। यांग उसका हाथ काटने वाला था। इधर सिन का ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर आता है, क्योंकि जब उसे किडनैप किया गया था तब उसे कोई मेडिसिन देकर बेहोश किया गया था। डॉक्टर कहता है कि 2 दिन रेस्ट करोगी तो उस मेडिसिन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अब 3 दिन तक सिन कुछ भी नहीं खाती, सारा खाना फेंक देती है और मेड से कहती है कि यांग को मुझसे मिलने आना होगा। शाम को डॉक्टर सिन को चेक करने आते हैं। यांग कहता है क्या हुआ। डॉक्टर बताता है कि इतने दिनों से कुछ नहीं खाया, इसीलिए वीकनेस आ गई है। यांग सिन के पास बैठ जाता है। सिन होश में आते ही यांग से कहती है कि जाओ को छोड़ दो प्लीज़। यांग कहता है कि चलो आज मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। नेक्स्ट सीन में यांग फिर से जाओ से बात करने जाता है। जाओ कहता है कि मेरे डैड को छोड़ दो। यांग कहता है कि मेरा तुम्हारे डैड से क्या रिलेशन है। जाओ कहता है कि ये सब हमारी फैमिली की गलती है। तभी सिन भी वहाँ आ जाती है। यांग जाओ से कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया। जाओ कहता है कि मुझे तुम्हें बिजी करने के लिए सिन का यूज़ नहीं करना चाहिए था। मैं सच में सिन की हेल्प करना चाहता था, लेकिन मेरे डैड ने मुझे फोर्स किया ताकि उस टाइम पर वो सी ग्रुप के स्टॉक्स को लॉक कर सके। मेरे डैड ने मेरे सामने सिन और फू ग्रुप दोनों में से किसी एक को चूज़ करने के लिए रख दिया था, तो मैं अपनी फैमिली और कंपनी को कैसे छोड़ सकता था। यंग गुस्से में कहता है कि तुम्हारी कंपनी सिन से ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना, तुमने उसका यूज़ करके सी फैमिली को धोखा देने की कोशिश की है, तुम सिन को लाइक नहीं करते ना। जाओ कहता है कि करता हूँ, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट फू ग्रुप का फ्यूचर है मेरे लिए। यांग जाओ से माफ़ी मांगने को कहता है। जाओ घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगने लगता है। यांग उसे लात मार देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, अब तुम और तुम्हारी फैमिली बच नहीं सकती मुझसे। सिन यांग को रोकने लगती है। यांग कहता है कि तुम बहुत प्यार करती हो ना इस लड़के से। सिन कहती कि मैं नहीं चाहती कि तुम अब एक और दुश्मन बना लो जो तुमसे रिवेंज लेने में लग जाए। यांग कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र है। सिन जाओ के पास जाती है। जाओ सिन से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मेरे डैड ने मुझे धमकी दी थी। सिन कहती कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, लेकिन अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। यांग कहता है कि इस बात को हमेशा याद रखना। सीन में सिन सोच रही थी कि पता नहीं मॉम कहाँ है, मैं बस अंकल के साथ रहकर ही उनके बारे में पता कर सकती हूँ। तभी यांग आता है। सिन पूछती है क्या हुआ। यांग उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट डे वो लोग साइंस सिटी वापस आ जाते हैं। विनी सिन से कहती है कि मुझे कुछ बताना है। सिन कहती क्या हुआ। विनी बताती कि तुम्हारे जाने के बाद यांग भी कहीं गया था। इस टाइम सी फैमिली का न्यू यंग मास्टर आ गया है, डैड का दूसरा सन।
सीन सोचती है कि यांग को सबसे ज़्यादा टेंशन तो सी फैमिली के हायर बनने की थी ना, फिर मेरे लिए वो ये सब छोड़कर क्यों चला गया था। सीन कहती कि ये तो अच्छा है ना, वो तुम्हारा बायोलॉजिकल ब्रदर है। मीनी कहती कि मुझे कोई बायोलॉजिकल ब्रदर नहीं चाहिए, यांग का मुझसे ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है उनकी बैड रेपुटेशन की वजह से सब उन्हें डेविल समझते हैं, लेकिन अपनी लाइफ के लिए वो ये सब करते हैं। सीन कहती लेकिन ऐसा क्यों। मिनी बताती कि जब वो 8 साल की थी तब उसे किसी ने किडनैप कर लिया था। मिनी के डैड यानी मिस्टर सी ने किडनैपर से कह दिया था कि वो चाहे तो मुझे मार डाले, वो मुझे सेव करने नहीं आएंगे। सीन कहती है कि तुम उनकी बायोलॉजिकल डॉटर हो ना, फिर उन्होंने तुम्हें बचाया क्यों नहीं। मिनी कहती है कि तुम्हारे स्टेप फादर टिंग जो मेरे बड़े भाई हैं, वो मिस्टर सी के बायोलॉजिकल सन नहीं हैं। उनके साथ साथ डैड मुझे भी नफरत करते हैं, वो बस अपने नाजायज़ बेटे उस सैन को अपना बेटा मानते हैं। सीन कहती है कि तुम्हें फिर अंकल यान ने बचाया था। मीनी कहती कि हाँ, उन्होंने मेरे लिए उन किडनैपर से फ़ाइट की, मेरी बहुत केयर करते हैं, इसीलिए मैं यही मानती हूँ कि मेरा बस एक ही भाई है। तुम उनके साथ अच्छे से रहकर देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वो कितने केयरिंग हैं। सीन सोचती है इसका मतलब अंकल को पता था कि अगर मेरा भाई हायर बनेगा तो उसे खतरा है। क्या वो सच में मोम को ढूंढने में मेरी हेल्प कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में यांग सिन के रूम में था। वो सिन को क्लोज करता है और उसे कार्ड देकर कहता है कि तुम जो चाहे बाय कर सकती हो, मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना है, यूनिवर्सिटी के अलावा तुम कहीं नहीं जा सकती। सिन कहती है कि क्या तुम मुझे अपनी नौकर समझते हो। यांग कहता है कि तुम्हें पता है नौकरों का काम बातें मानना होता है। वो सिन को टच करने लगता है। सिन उसके हाथ पर बाइट कर लेती है। तभी यांग को असिस्टेंट का कॉल आता है। असिस्टेंट बताता है कि सैन शेयर होल्डर्स की मीटिंग में जाना चाहता है। यांग कहता है कि जाने दो, मिस्टर सी ने मेरे फ्रांस जाने का फ़ायदा उठाया है, मेरे शेयर भी उसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। असिस्टेंट कहता है कि वो आपकी सालों की मेहनत को अपना बनाना चाहते हैं। यांग कहता है कि मुझे किसी बात का डर नहीं है, मेरे कामों को वो लोग इतनी जल्दी अपना नहीं बना पाएंगे। सीन सोचती है कि जिसके पास इतनी पावर और कंपनी के शेयर्स भी हैं, अंकल को उससे कोई टेंशन ही नहीं है, तो मेरे 3 साल के भाई की क्या ही टेंशन होगी। कुछ दिनों बाद यांग बिजनेस ट्रिप पर गया था और सिन शॉपिंग करते हुए सोच रही थी कि अंकल के पास बहुत पैसा है। तभी उसे नंबर से कॉल आता है। सिन को लगता है कि शायद ये उसके मॉम का कॉल है, लेकिन वो उसके बायोलॉजिकल फादर होते हैं। मिस्टर यू सिन से पैसे मांग रहे थे। सिन कहती कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर यू कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मॉम और भाई के बारे में कुछ पता है। सिन शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सिन अपने डैड की बताई हुई लोकेशन पर आती है और याद करती कि कैसे उसके डैड ने पैसे चुकाने के लिए किसी को उसे सेल कर दिया था, तब सिन के मॉम ने उसे बचाया था। सिन ड्राइवर से कहती है कि मैं 1 घंटे में ना हूँ तो पुलिस को कॉल कर देना। ड्राइवर कहता है कि बॉस को नहीं बताना चाहती आप। सिन कहती है कि अभी तो सैन के मैटर में बिजी है, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, वैसे भी वो बिजनेस ट्रिप पर है। सिन के जाते ही ड्राइवर यांग को कॉल कर देता है। सिन अपने डैड के पास जाती है। मिस्टर यू सिन से माफ़ी मांगने लगते हैं। तभी कुछ आदमी वहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि मिस्टर यू ने फिर से सिन को सेल कर दिया था। सिन कहती है कि फिर से झूठ कहा आपने मुझसे। सिन उस आदमी के क्लोज आने का नाटक करने लगती है और अपने बैग में रखे चाकू को निकालकर उस आदमी के गले पर रख लेती है। वो मिस्टर यू से उसके मॉम के बारे में पूछती है। वो आदमी सिन को साइड कर देता है। सिन मिस्टर यू को चाकू से डराने लगती है और कहती कि बताओ मॉम कहाँ है। मिस्टर यू कहते हैं कि तुम्हें उनकी इतनी फिक्र है क्या, तुम्हारी मॉम तुम्हारे बारे में सोचती होगी क्या। सिन कहती कि क्या मतलब है। मिस्टर यू कहते कि तुम्हें बस यूज़ किया जा रहा है। तभी यांग आ जाता है और मिस्टर यू को मार देता है। सिन बेहोश हो जाती है। यांग सिन को हॉस्पिटल लेकर आता है। सिन अपनी मॉम के बारे में सोच रही थी कि मुझे छोड़ के मत जाना मॉम। यांग कहता है कि सच उतना अच्छा नहीं है जितना तुम सोच रही हो। यांग याद करता है जो हम फ्लैशबैक में देखते हैं। सेन की मॉम जाने से पहले, जो कि टिंग के पास डॉक्यूमेंट और सीक्रेट थे सी ग्रुप के, वो सब यांग को देकर गई थी और कहा था कि मुझे और मेरे बेटे को हमारे होम टाउन जाने में हेल्प करो। यांग कहता है कि सिन ने आपके लिए इतना सब कुछ किया है और उसका क्या। मॉम कहती कि सिन की वजह से मुझे और मेरे बेटे को सी फैमिली में सफ़र करना पड़ रहा है। वो नहीं होती तो शायद मेरे बेटे को सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, यहाँ तक कि मेरे डैड भी सिन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसीलिए मैं उसे साथ नहीं ले जा सकती। तुम ग्रेजुएट होने तक उसकी केयर करना। मिसेस यू अपने बेटे के अच्छे फ्यूचर के लिए खुद सी फैमिली को छोड़कर चली गई थी। सिन प्रेजेंट में आता है। यांग सिन को शांत करने के लिए उसे किस करने लगता है। सिन को होश आ जाता है। वो यांग को साइड करती है। यांग कहता है कि तुम्हें कोई भी ऐसे बुलाएगा और तुम बिना सोचे चली जाओगी। वो कहती कि मैं मिस्टर यू के बुलाने पर नहीं जाती, लेकिन उसे मेरी फैमिली के बारे में कुछ पता है, मुझे उससे बात करनी है। यांग सिन को जाने नहीं देता। सिन कहती है कि तुम मुझे मिस्टर यू से बात नहीं करने दे रहे हो, क्या तुम्हें मॉम के बारे में कुछ पता है। यांग कहता है कि जब तक तुम मेरी बात सुनती हो तुम्हारी फैमिली सेफ है, लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी ही नहीं है। सिन गुस्से में कहती है कि मैं कैसे तुम्हारा भरोसा करूं, मुझे तो पता भी नहीं है कि तुम्हारी कौन सी बात सच है और कौन सी झूठ। यांग कहता है कि मैं जो कहता हूँ वो सब सच है और सिन को फोर्सफुली किस करने लगता है। सिन कहती कि ये हॉस्पिटल है। वो कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और उसके साथ रोमांस करने लगता है। नेक्स्ट डे मिनी सिन को अपने साथ कहीं ले जाती है। सिन कहती कि हम यहाँ क्यों आए हैं।
मिनी एक मेल मॉडल को बुलाती है। सिन कहती है कि अंकल मार डालेंगे हमें। मिनी कहती है कि इस टाइम भाई अपनी एंगेजमेंट में बिजी है। पता नहीं डेट के कहने पर वो पहली बार किसी से शादी करने के लिए मान गए हैं। सिन पूछती है कि क्या तुम अंकल यांग जैसे लड़के के साथ रह सकती हो। मिनी कहती कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती थी, लेकिन यांग तुम्हारी केयर करता है, वो अच्छा लड़का है। पता है वो सी फैमिली में क्यों है? क्योंकि जो बेनिफिट्स यांग सी फैमिली को दिला सकता है उतना कोई नहीं कर सकता। ब्रदर हमेशा काम को इम्पोर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट सीन में सीन सोचती है कि शायद यांग मेरे साथ अब तक इसलिए है क्योंकि उसे टिंग के डॉक्यूमेंट और सीक्रेट वापस चाहिए। तभी सिन की मॉम वहाँ पर आती है। सिन उन्हें देखकर शॉक्ड हो जाती है। मॉम सिन से माफ़ी मांगने लगती है। सिन कहती कि जब आपने मुझे छोड़ दिया है तो अब क्यों मेरे पास आई। मॉम कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा की डेथ हो चुकी है, यानी सिन के नाना जी की। मैं अब तुम्हें होम टाउन वापस ले जा सकती हूँ। सिन मना कर देती है। मॉम कहती है कि तुम अब यांग के साथ नहीं रह सकती, वो एंगेजमेंट करने वाला है। क्या तुम उसकी मिस्ट्रेस बनना चाहती हो? सिन कहती है कि कम से कम उसने मुझे धोखा देने के, मुझे अकेले छोड़ के जाने के बारे में तो नहीं सोचा कभी। मॉम सिन को अपना नंबर देती है। सिन नंबर लेकर चली जाती है। अब सिन मिनी के पास वापस आती है। मिनी सिन को अपसेट देखकर उसे ड्रिंक करने को कहती है। मिनी कहती कि तुम्हारे लिए उस मेल मॉडल को बुलाती हूँ मैं। यांग भी क्लब आया हुआ था। वो उन दोनों की आवाज़ सुन लेता है। वो असिस्टेंट से दोनों के कार्ड ब्लॉक करने को कह देता है। अब मिनी और सिन कार्ड से पेमेंट करने जाती है। इन दोनों के कार्ड ब्लॉक थे। तभी असिस्टेंट आकर दूसरा कार्ड देता है। सिन और मिनी असिस्टेंट को देखकर शॉक्ड हो जाती है। असिस्टेंट सिन से कहता है कि बॉस कार में वेट कर रहे हैं तुम्हारा, फिर मिनी को उनका ड्राइवर ले जाएगा। सिन यांग के सामने रंग होने का नाटक करती है। यांग उसे किस करने लगता है। सिन यांग को साइड करती है। यांग कहता है कि यहाँ दूसरे लड़कों के साथ एंजॉय करने आई हो तुम। वो फिर से उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन सिन कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है, तुम्हारी मिस्ट्रेस नहीं बनना मुझे, मेरी मॉम मिल गई है। यांग कहता है कि तभी मुझे छोड़ने की जल्दी है। वो सिन को एक गिफ्ट देता है। सिन गिफ्ट में एक पपी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे सिन अपनी पपी को वॉक करा रही थी। अचानक वो भाग जाती है। सिन उसका पीछा करती है। वो मिस्टर सी और उनके बेटे सी सेन को बातें करते सुन लेती है। मिस्टर सी कहते कि हमें पता चल गया है वो सिन यांग की वीकनेस है। सैन कहता है कि स्काई सिटी में जो हुआ उससे तो यही लगता है, तो क्या हमें उस सीन का यूज़ करना होगा। मिस्टर सी कहते कि हाँ, क्योंकि यांग से सी ग्रुप और सारी प्रॉपर्टी वापस लेनी होगी। तुम उस सीन के क्लोज जाओ और उसे अपने साथ अब्रोड ले जाना। इससे हम यांग को भी बाहर ले जा सकते हैं और उसकी स्टोरी एंड हो सकती है। सैन कहता कि अच्छा आइडिया है, मैं सी ग्रुप को वापस पाने की पूरी कोशिश करूँगा। उस यूनिवर्सिटी गर्ल को इम्प्रेस करना मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए। मिस्टर सी चले जाते हैं। सैन को पपी की आवाज़ आती है। सिन बाहर आती है और अपने पपी को पकड़ लेती है। सैन उसे अपने बारे में बताता है। सिन कहती कि तो आप लिटिल अंकल हैं। सैन को सिन की पपी काट लेती है। सैन को सॉरी बोलकर जाने लगती है। सैन कहता है कि तुम्हें यांग की एंगेजमेंट के बारे में पता है, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो। सिन कहती कि चाहे उसकी शादी हो जाए तब भी वो मुझे परेशान करना नहीं छोड़ेगा, मैं उससे दूर भागना चाहती हूँ। सैन कहते कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। सिन कहती कि कैसे। सैन कहते कि कल मेरी बर्थडे पार्टी है जहाँ पर डैड मेरी आइडेंटिटी सबको बताने वाले हैं, तो मैं तुम्हें अपनी फियांसी बताऊंगा। तुम मेरे साथ अप्रोच चल सकती हो, मैं तुम्हें फ्रीडम दूंगा। सिन कहती कि आप मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं, हम अभी मिले हैं। सैन कहता है कि ये मैं तुम्हें जाने के बाद बताऊंगा, बताओ रेडी हो तुम। सिन कहती कि हाँ, मैं बस यांग से दूर रहना चाहती हूँ। सैन सोचता है कि इसे बेवकूफ़ बनाना तो आसान था। सैन चला जाता है। सैन सोचती है कि यांग कैसा भी हो, उसने कई बार मुझे प्रोटेक्ट किया है, मैं उसे प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती। सैन अपनी मॉम को कॉल करके कहती है कि मैं सी हाउस छोड़ना चाहती हूँ। नेक्स्ट डे यांग पार्टी में अपनी फियांसी नैनी के साथ आता है, लेकिन वो सिन का वेट कर रहा था। नैनी कहती कि भूलो मत, अब मैं तुम्हारी फियांसी हूँ। यांग कहता है कि बकवास मत करो, मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तुम भी मिस्टर सी से डील करने में मेरी हेल्प करो। नैनी कहती है कि तुम्हें पता है कि यह सब फेक है। तभी सैन और सिन वहाँ पर आते हैं। मिस्टर सी बताते हैं कि सिन सैन की फियांसी है, जो सुनकर यांग तो शॉक्ड हो जाता है। नैनी यांग को सिन के पास जाने से रोक लेती है और कहती कि सबके सामने कुछ मत करो। सैन सिन से कहता कि डरो मत, कुछ नहीं होगा। सिन कहती कि मैं रूम में जा रही हूँ थोड़ी देर। यांग तो सिन को गुस्से से देख रहा होता है। आप सिन रूम में आती है, उसके पीछे से यांग भी आ जाता है। वो डोर लॉक करके सिन के क्लोज आकर पूछता है कि मुझे सब एक्सप्लेन करो। सिन कहती है कि मैं सैन से शादी करूंगी और कुछ। यांग सिन का गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम उस सैन पर भरोसा करके मुझे छोड़ रही हो, तुमने उससे शादी की तो मैं उसे अभी मार डालूंगा, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिन यांग पर गुस्सा करने लगती है और कहती कि मुझे तुम जैसे घमंडी आदमी के साथ नहीं रहना है। यांग सिन को बेड पर ले जाता है और कहता है कि तुम्हें याद दिलाना होगा कि तुम सिर्फ मेरी हो। बाहर सैन सिन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। यांग सिन को किस करता है और कहते कि मुझे भरोसा नहीं है कि तुम उस सैन को लाइक करती हो। सिन कहती है कि मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। सैन सिन को डोर ओपन करने को कहता है। यांग सिन को नहीं जाने दे रहा होता। सिन कहती कि ठीक है, सैन को डोर ओपन करने दो ताकि तुम्हारी फियांसी और सभी हमें साथ में देखे और तुम्हारी रेपुटेशन बर्बाद हो जाए। यांग कहता है कि मुझे ब्लैकमेल कर रही हो तुम। यांग उसके साथ रोमांस करने लगता है।
सेन सैन से कह देती कि मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से, मैं आ जाऊँगी अभी। सैन कहता है कि ठीक है। यांग कहता है कि अच्छा काम किया तुमने। वो सेन को किस करता है। सेन यांग के लिप्स पर बाइट कर देती है और उसे बाहर जाने को कहती है। यांग बाहर आता है। सेन कहता है कि तुम सिन के रूम में क्यों थे और तुम्हारे लिप्स को क्या हुआ। भूलो मत, आप सिन मेरी फियांसी है, उससे दूर रहो। यांग कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी चीज़ों को टच कर सकते हो। जो मेरे सामने आता है उसे मैं छोड़ता नहीं हूँ। सैन यांग से कहता है कि सिन तुम्हें लाइक नहीं करती है, यहाँ तक कि वो तुमसे इतना डरती है कि तुमसे दूर भागने को वो मेरे साथ रहने को मान गई। यांग कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। सैन कहता है कि मैं जल्दी तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, फिर देखता हूँ तुम कैसे खुद को प्रोटेक्ट करोगे। अब 3-4 दिन बाद मिस्टर सी यांग के सामने सैन से कहते हैं कि तुम और सिन अब्रोड जा रहे हो ना। जो सुनकर यांग शॉक्ड हो जाता है। सैन कहता है कि हाँ, इतने साल मेरे डॉक्टर ने मेरी केयर की है, उनका कल बर्थडे है, वो मेरी फियांसी से भी मिलना चाहते हैं। मिस्टर सी कहते कि अच्छी बात है। यांग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सैन पूछती कि तुमने बताया नहीं, तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। सैन कहते कि वहाँ पहुँच के बता दूंगा। नेक्स्ट डे वो दोनों अब्रोड जाते हैं। सैन अपनी मॉम को मैसेज कर देती है। सैन पूछती है कि अब बताओ मेरी हेल्प क्यों की तुमने। सैन कुछ बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है जो सैन को पकड़ लेते हैं और कहता है कि मैंने ये जेलसी में किया है। सैन कहती है कि किससे जेलस हो तुम। सैन कहता है कि मेरे बड़े भाई यांग से हैं। मेरी बीमारी की वजह से डैड की हिम्मत नहीं होती थी मुझे पब्लिक में अपना बेटा बताने में, यहाँ तक कि मुझे सी फैमिली का हायर भी नहीं बनाया था। मुझे अब्रोड भेज के उस ऑर्फन यांग को अपने साथ रखा। सब उसे सी फैमिली के हायर के नाम से जानते हैं। वो स्मार्ट है, बिजनेस स्किल्स भी अच्छी है, लेकिन ये सब कुछ मेरा है। इन कहती है कि यांग की मेहनत की वजह से सी ग्रुप अभी तक सबसे फेमस और रिच है। सैन कहता है लेकिन सब कुछ मेरा होगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस तुम्हारे लिए यांग को यहाँ आने दो, फिर हम उसे मार डालेंगे। सिन कहती कि ऐसा नहीं होगा। तभी कुछ बॉडीगार्ड्स आते हैं, वो सभी को पकड़ लेते हैं और सिन को बेहोश करके ले जाते हैं। सिन को जब होश आता है वो सोचती कि मैं यहाँ कैसे है। वो यांग को वहाँ पर देखकर शॉक्ड हो जाती है। यांग कहता है कि तुम्हें ये सब पसंद है ना। सिन कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, तुम्हें पता है तुम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो यहाँ। यांग कहता है कि मैं हूँ तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए, तुम दूसरे लड़कों के पास क्यों जाती हो। वो सिन को कॉलर चेन पहना रहा था। सिन सोचती कि मुझे यांग को खुद से दूर करना ही होगा, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से वो प्रॉब्लम में आए। सिन कहती कि बस करो, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ मैं तुमसे, इसीलिए मैं तुमसे दूर भागने की कोशिश कर रही हूँ। तुम मुझे शांति से क्यों नहीं रहने देते हो। यांग को सिन की कही हुई बातें याद आ जाती हैं। वो सिन पर गुस्सा करने लगता है। सिन कहती है कि मुझे नफरत है तुमसे। यांग कहते कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम उस सैन के साथ यहाँ तक आ गई क्यों। सिन कहती है कि मुझे मेरी लाइफ जीना है, मुझे फ्रीडम चाहिए। यांग कहते कि अच्छा, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया ना, अब और तुम मुझसे क्या चाहती हो। सिन कहती है कि चाइना वापस चले जाओ और कभी मेरे सामने मत आना। यांग कहते कि ऐसा नहीं हो सकता। सिन कहती कि तुम जो चाहे करो, लेकिन मुझे छोड़ दो। यांग कहता है कि कुछ भी कर सकती हो तुम। सिन कहती कि हाँ, लेकिन हमेशा के लिए मुझे भूल जाना। यांग उसे किस करने लगता है। सिन पूछती कि तुम्हारे पास इतनी लड़कियां हैं, फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। यांग कहता है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। सिन शॉक्ड हो जाती है। यांग कहता है कि बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, और तुम। तभी यांग नोटिस करता है कि सिन को सैन ने टारगेट किया है। सैन सिन को शूट करता है, लेकिन यांग बीच में आ जाता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट सिन से कहता है कि अब बॉस ठीक है, क्या तुम ये सब बंद कर सकती हो। तुम्हारी वजह से बॉस बहुत टेंशन में रहने लगे हैं। दिखाते नहीं है, लेकिन उनकी बॉडी पर बहुत इफेक्ट हो रहा है। सिन कहती कि ठीक है। सिन वॉशरूम जा रही थी। असिस्टेंट उसे रोकता है। सिन कहती है कि मैं कुछ नहीं करूँगी अब। नेक्स्ट डे यांग को होश आता है। वो असिस्टेंट से सिन के बारे में पूछता है। असिस्टेंट बताता है कि कल हॉस्पिटल से जाते ही सिन के घर में अचानक आग लग गई थी। वो घर पर ही थी। सिन की डेथ हो चुकी है। जो सुनकर यांग शॉक्ड हो जाता है। वो सिन की बॉडी देखने जाता है और डेड बॉडी को देखकर काफ़ी रोने लगता है। फिर हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं। सिन 5 साल बाद वापस चाइना आई थी। उसकी डेथ नहीं हुई थी। अब सिन एक फेमस लॉयर बन चुकी होती है। उसकी फ्रेंड कहती कि तुम्हें फेमस होने में क्या प्रॉब्लम है। सिन कहती कि मैं नहीं चाहती किसी को मेरे बारे में पता चले। फ्रेंड कहती कि तुम्हारी आइडेंटिटी सब जानना चाहते हैं, तुम्हें डर है कि यांग तुम्हें ढूंढ लेगा। सिन कहती है कि वो अब तक मुझे भूल चुका होगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उसे मेरे बारे में पता ना चले। फ्रेंड बताती कि इन 5 सालों में यांग ने सैन और मिस्टर सी को कंट्रोल करके रखा है। मैंने सुना है उसने एक प्रिजन एरिया बनाया है जहाँ वो अपने दुश्मनों को सबक सिखाता है। उसकी नैनी के साथ एंगेजमेंट भी फेक थी, ना ही उसने किसी को डेट किया है, शायद तुम्हारा वेट कर रहा है। सिन कहती कि ऐसा नहीं है, मैं उसके लिए मर चुकी हूँ। सिन वापस जा रही थी, तभी यांग उसके सामने आता है। सिन को लगता है कि वो सपना देख रही है। सिन यांग पर गुस्सा करने लगती है। यांग उसे हक कर लेता है। वो दोनों रूम में जाते हैं। सिन यांग को किस करके कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। यांग भी उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सिन की अचानक नींद खुलती है। उसे लगता है कि ये सब सपना था, लेकिन सिन के हाथ में यांग का ब्रेसलेट था। तभी मिसेस यू वहाँ पर आती है और सिन से कहती है कि मेरी फ्रेंड का बेटा चाइना आया है अब्रोड से, उसे यहाँ के बारे में ज़्यादा नहीं पता, मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी हेल्प करो।
सिन कहती कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में सिन मिसेस यू को कॉल करके पूछती है कि कहाँ है वो लड़का। तभी जाओ वहाँ पर आता है। सिन वहाँ से जाने लगती है। जाओ से रोक कर कहता है कि मुझे यांग के बारे में बात करनी है, जो सुनकर सिन उससे बात करने के लिए बैठ जाती है। जाओ कहता है कि मुझे तुम्हारी मॉम ने बताया कि तुम यांग से बचने के लिए इतने सालों से छुप रही हो, लेकिन अब तुम्हें छुपने की ज़रूरत नहीं है। सिन कहती कि क्या मतलब। जाओ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि उसे तुम्हारे बारे में नहीं पता होगा, लेकिन वो तुम्हारे पास नहीं आ रहा है। सेन सोचती है कि शायद मुझे नफरत करने लगा होगा। जाओ कहता है कि मिस्टर सी और सैन दोनों हमारे साथ हैं। सेन कहती है कि उन दोनों को तो यांग ने कंट्रोल में रखा है ना। जाओ कहता है कि उनके पास बहुत से लोग हैं जो हमारा साथ देंगे। क्या तुम भी यांग को मरते हुए नहीं देखना चाहती? तभी तो तुमने मरने का नाटक किया ताकि उससे दूर भाग सको। सेन कहती है कि तुम्हें डर नहीं है, मैं ये बातें किसी से बता दूंगी। जाओ कहते हैं कि हमें पता है कि हमारी तरह तुम भी यांग से रिवेंज लेना चाहती हो। हम जल्दी उसे सी ग्रुप से निकाल देंगे और उसकी स्टोरी एंड हो जाएगी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उस जैसे अडॉप्टेड लड़की के पास इतनी ज़्यादा पावर हो। नेक्स्ट सीन में सिन सी ग्रुप में आती है। यांग सिन को देखकर उसे अपने साथ कॉफ़ी पर ले जाता है। सिन कहती कि तुम सरप्राइज नहीं हुए, मतलब तुम्हें पता था कि मेरी डेथ की न्यूज़ फेक थी। यांग कहता है कि तुम्हारी एसएस से भी पहचान सकता हूँ मैं तुम्हें। सिन यांग को ब्रेसलेट देती है। यांग कहता है कि तुम्हारी फेक डेड बॉडी के पास बैठकर 2-3 दिन रोया हूँ मैं। मेरी लाइफ में सिर्फ तुम ही ऐसी पर्सन हो जिसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। सिन सोचती है कि तब भी नफरत नहीं कर रहे हो मुझे। सिन उसे बता देती है कि सभी यांग को मारने का प्लान बना रहे हैं। यांग कहता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मुझे क्यों बता रही हो उनका प्लान। सिन कहती है क्योंकि तुमने मुझे बहुत बार बचाया है, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। यांग कहते कि तुम मुझसे नफरत करती हो ना, अब मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, तुम्हें मुझसे छुपने की ज़रूरत नहीं है। वो सिन को अपना ब्रेसलेट देकर कहता है कि बस तुम खुश रहना। सिन सोचती है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझे गुड बाय कह रहा है। यांग कहता है कि ऐसे मत देखो, वरना मुझे लगेगा कि तुम्हें मेरी फिक्र है। सिन कहती है कि तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें गलत समझती थी, तुम मुझे अभी भी कुछ नहीं बताना चाहते हैं। मेरी मॉम का घर से जाने में भी तुम्हारा कोई हाथ नहीं था। यांग कहता है कि मुझे ये बातें तुम्हें बताना इंपॉर्टेंट नहीं लगती, नहीं मैं बताना चाहता हूँ। वो असिस्टेंट से सिन को ड्रॉप करने को कहता है, जिसके बाद सिन असिस्टेंट से पूछती है कि बताओ यांग ने हमेशा मुझे खुद को गलत समझने क्यों दिया, मुझे कभी सच क्यों नहीं बताया। असिस्टेंट कहता है क्योंकि बॉस नहीं चाहते थे कि आप अपसेट हो। असिस्टेंट सिन को कुछ सच बता देता है और कहता है कि बॉस के लिए आप हमेशा से स्पेशल रही है। सिन बाहर आकर सोचती है कि क्या इस बार तुम जीत सकते हो। कुछ दिनों बाद सिन किसी काम से अब्रॉड गई थी। वो न्यूज़ में देखती है कि यांग के प्रिजन के बारे में पता चल गया है और उसे अरेस्ट करने के लिए पुलिस ढूंढ रही है। सिन शॉक्ड हो जाती है कि प्रिजन के बारे में असिस्टेंट ने ही पुलिस को स्टेटमेंट दिया है, यहाँ तक कि उसने ही यांग के बारे में सब बताया है। लेकिन वो तो यांग का सबसे ट्रस्टेड पर्सन है, वो यांग को कैसे धोखा दे सकता है। सिन को जाओ का कॉल आता है कि देखा हमने यांग को यहाँ से भगा दिया, बस उसे ढूंढ के अरेस्ट कराना है। अभी वो अब्रॉड में है, लेकिन पता नहीं है कि वो कहाँ रहता है। सिन कहती कि हाँ अच्छी बात है। सिन काम का बहाना करके कॉल रख देती है। सिन कहती कि मुझे यांग को ढूंढना होगा। सिन को अब्रॉड में यांग का घर पता था। सिन यांग को ढूंढने जाती है। वो उसके घर जाकर अपने बर्थडे डेट पासवर्ड में डालती है और डोर ओपन भी हो जाता है। सिन को यांग की आवाज़ आती है। सिन जल्दी से यांग के पास जाती है। सिन उसे चेक करती है। यांग को फीवर था। सिन उसे उठाकर बाथटब के अंदर ले जाती है, लेकिन वो उसके ऊपर गिर जाती है। यांग कहता है कि तुम यहाँ। वो कहती कि असिस्टेंट ऐसा कैसे कर सकता है। यांग कहते कि असिस्टेंट ऐसा नहीं है कि उसे आसानी से खरीदा जाए। पक्का उन लोगों ने उसे या तो ब्लैकमेल किया है या बहुत ज़्यादा पैसे दिए हैं। लेकिन तुम मुझे नहीं देखना चाहती थी ना, तो क्यों यहाँ पर आई हो। सिन उठने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से यांग के ऊपर गिर जाती है। यांग कहते हैं कि मुझे यहाँ मारने आई हो क्या तुम। सिन बाहर आ जाती है। यांग कहते हैं कि अभी मेरे साथ रहना ठीक नहीं है, बहुत डेंजरस हो सकता है, तुम जाओ यहाँ से। वो कहती कि बाहर आ जाओ, वैसे भी तुम्हें फीवर है। जिसके बाद यांग मेडिसिन खाने से मना कर देता है। सिन यांग को किस करके मेडिसिन देती है। यांग उसे साइड करके कहता है कि तुमने मुझे दूर रहने को कहा था ना, अब मेरे क्लोज क्यों आ रही हो। सिन कहती कि तुम्हें रीपे कर रही हूँ। यांग सिन को किस करने वाला था, तभी सिन को जाओ का कॉल आता है। वो सिन को बताता है कि सिन ने कैसे भी करके यांग के अब्रॉड में हो रहे बिजनेस और उसके सारे पार्टनर्स के बारे में पता लगा लिया है, हम जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। सिन यांग का मुंह बंद कर जाओ से कहती कि मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करती हूँ, और कॉल रख देती है। यांग कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम होगी। वो कहती कि नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो। सिन यांग को साथ चलने का बोल रही होती है। वो कहते हैं कि बाहर वेट करो, चेंज करके आ रहा हूँ। नेक्स्ट दिन में सिन यांग को लेकर अपने घर आती है और कहती है कि ये मेरे ऑफिस से दूर है, मैं ज़्यादातर सिटी सेंटर में रहती हूँ, तुम यहाँ रह सकते हो। यांग कहता है कि मैं खाना कैसे खाऊंगा। सिन यांग को पैसे देती है और स्माइल करने लगती है। यांग कहता है क्या हुआ। सिन कहती है कि तुमने हमेशा मेरे ऊपर पैसे खर्च किए हैं, मैंने सोचा नहीं था कि तुम कभी मेरे पैसे यूज़ करोगे। सिन वहाँ से चली जाती है। यांग स्माइल करने लगता है। तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है। असिस्टेंट पूछता है कि बॉस आप ठीक हो।
आपको कोई सेफ प्लेस मिला? यांग कहता है कि हाँ, वहाँ सब कैसा है? असिस्टेंट कहता है कि ये लोग यहाँ कंपनी में ऐसे काम करेंगे तो 1 महीने में ही सी ग्रुप बैंकरप्ट हो जाएगा। ये सब यांग और असिस्टेंट ने प्लान किया होता है। नेक्स्ट डे यांग बार बार सिन को मैसेज कर रहा था। सिन उसके मैसेज से परेशान होकर घर आ जाती है और कहती है कि तुमने कहा कि घर में आग लगी है, बताओ कहाँ लगी है आग? यांग सिन को हक कर लेता है और कहता है कि मैं चाइना जा रहा हूँ। वो कहती कि तुम्हें पता है ना कि अभी तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। यांग कहता है कि कुछ नहीं होगा। वो कहती है कि क्या असिस्टेंट ने तुम्हें धोखा नहीं दिया? यांग कहता है कि मैं जब ऑर्फन था तब फाइट करके मैंने असिस्टेंट को बचाया था, वो कभी मुझे धोखा नहीं दे सकता। सिन कहती है कि तुमने मुझसे फिर झूठ कहा। यांग सिन को अपनी इंजरी दिखाकर कहता है कि झूठ नहीं कहा मैंने। सिन कहती कि ठीक है चले जाओ। नेक्स्ट डे यांग चाइना आता है। सभी रिपोर्टर्स यांग से क्वेश्चन करने लगते हैं कि अब सी ग्रुप के स्टॉक गिर रहे हैं। इसके बाद भी क्या यांग और मिस्टर सी के बीच सन और फादर का रिलेशन रहेगा? पुलिस ने सब क्लियर कर दिया था कि जिस जिस क्राइम के लिए यांग को ब्लेम किया था वो सब झूठे ब्लेम्स थे। इन सब में यांग का कोई हाथ नहीं था। यांग कहता है कि मैं बस अपनी न्यू कंपनी स्टार ग्रुप पर ध्यान देना चाहता हूँ। मैं जल्दी मीटिंग में आप सबसे फिर मिलूंगा। यांग मिस्टर सी से मिलने जाता है। मिस्टर सी कहते हैं कि तुमने अपनी न्यू कंपनी भी बिल्ड कर ली। यांग कहता है कि क्यों, आप मेरे लिए खुश नहीं हैं? मिस्टर सी कहते हैं कि मैंने तुम्हें ऑर्फन से नहीं उठाया होता तो तुम इतने फेमस नहीं हो पाते। तुमने मेरी काइंडनेस का बदला ऐसे चुकाया है। यांग कहता है कि आपकी काइंडनेस के लिए तो मैं आज तक कृपे करता आया हूँ, लेकिन आप मुझे ही मारना चाहते थे। सैन कहता है कि तुमने मेरे डैड की प्रॉपर्टी और कंपनी पर कब्जा किया है इसीलिए। यांग कहता है कि अगर मैं नहीं होता तो सी ग्रुप कब का ख़त्म हो चुका होता। वो मिस्टर सी से कहता है कि मैं आपको सी ग्रुप दे दूंगा, लेकिन सैन के एविडेंस तो मैं पुलिस को ही दूंगा क्योंकि उसने मेरी रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश की है। जो सुनकर मिस्टर सी कहते हैं कि ठीक है। सैन मिस्टर सी से कहता है आप मुझे जेल जाने देंगे डैड? यांग कहता है कि देखा, तुम्हारे डैड को प्रॉफिट के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। यांग मिस्टर सी से कहता है कि तुम अब मुझसे कभी कुछ भी लेने के लायक नहीं हो। सैन और मिस्टर सी को गुस्सा आ जाता है। इधर सिन यांग को मिस कर रही थी। सिन भी चाइना आ चुकी थी। वो ड्रिंक करके बाहर आती है, तभी सैन उसके पास आ जाता है। सिन शॉक्ड हो जाती है। थोड़ी देर बाद सिन को होश आता है, उसे सैन ने किडनैप कर लिया था। सिन कहती है कि मेरा यांग से कोई रिलेशन नहीं है। सैन कहता है कि झूठ, तुमने हमेशा मुझे बेवकूफ़ बनाया। मैं कितने टाइम से तुम्हें किडनैप करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उस यांग के आदमी तुम्हें बचा लेते हैं। सिन सोचती है कि यांग सीक्रेटली मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। सिन कहती है कि तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं दूंगी तुम्हें। सैन कहते कि नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि वो यांग तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। मेरे डैड के लिए तो सिर्फ प्रॉफिट इम्पोर्टेंट था। मेरे बीमार होने पर मुझे अब्रोड भेज दिया, ठीक होने पर वापस बुला लिया और अब फिर छोड़ दिया। विनी सही थी कि डैड को हमसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मैं उस यांग को मारना चाहता हूँ। तभी सैन को यांग का कॉल आता है। यांग सैन से कहता है कि सैन को कुछ मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सैन कहता है कि मैंने लोकेशन सेंड की है, जल्दी आ जाओ। नेक्स्ट सीन में यांग वहाँ पर पहुँच जाता है। सैन ने सैन को बांध कर रखा था। सैन यांग को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन यांग कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा, क्या तुम भी मुझे लाइक करती हो? सैन कहते हैं कि बकवास सुनने नहीं बुलाया है मैंने। सैन यांग को चाकू दे के कहता है कि खुद को मारो, मैं सैन को छोड़ दूंगा। सैन ऐसा करने से मना करती है, लेकिन यांग बात मान लेता है। थोड़ी देर में असिस्टेंट और यांग का फ्रेंड वहाँ पर आता है। असिस्टेंट सैन को ले जाता है। सैन यांग को हक कर लेती है। नेक्स्ट दिन में हॉस्पिटल में यांग सैन से पूछता है कि तुम मुझे लाइक करती हो? सैन कुछ नहीं कहती। यांग कहता है कि शादी कर लेते हैं फिर बता देना। सैन कहती कि ऐसे कौन प्रपोज करता है, ना फ्लावर्स है ना रिंग, ना ही घुटनों पर बैठे हो तुम। यांग कहता है कि कम ड्रामास देखा करो तुम, और सिन को किस करता है। नेक्स्ट डे सिन को मिनी का कॉल आता है कि ब्रदर को कुछ हो गया है, वो ओल्ड हाउस में है, जल्दी आओ। सिन जल्दी से घर आती है। वो देखती है कि वहाँ फ्लावर से डेकोरेशन हुआ है। उसके बाद यांग आता है और सिन को प्रपोज करता है। सिन प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। यांग सिन को किस करता है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।